वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी महकमा खारजा के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म का ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार। बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर। वफ़द की वज़ीर दाखिला से भी मुलाकात। दहशतगर्दी से निमटने के लिए मुताल्लिक उमूर पर गुफ्तगू की। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 का दूसरा रोज 2028 में रेकोडेक से सोने और तांबे की पैदावार हासिल होना शुरू हो जाएगी। मंसूबे की जियो कैपिटल ड्रिलिंग भी हो चुकी है। माइनिंग कंपनी के नुमाइंदे रिसल हार्वर्ड का फिजिबिलिटी स्टडी पर ब्रीफिंग। कॉन्फ्रेंस में अमेरिका, चीन, सऊदी अरब, रूस और दीगर मुल्कों के मंदुबीन शरीक। बैरिक गोल्ड रेकोडेक मंसूबे में $2 अरब से जायद की सरमायाकारी करेगी। मंसूबे से 70 से 90 अरब डॉलर्स तक मुनाफा होने की उम्मीद। इब्तदाई लागत का तखमीना 500 से 800 मिलियन लगाया गया है। बैरिक गोल्ड की मालियाती इदारों से $500 मिलियन के लिए बातचीत जारी। चीन पर अमरीकी इजाफी टैरिफ नाफिज होने से कबल एशियाई स्टॉक मार्केट्स में शदीद मंदी। हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स 3% गिर गया। जापान के निकाई इंडेक्स में 225 पॉइंट्स की कमी। चीन और जनूबी कोरिया के मार्केट्स में भी मंदी का रुझान। चीन पर 104% महसूलात आज से नाफिज होंगे। टैरिफ पर बातचीत के लिए 70 ममालिक ने अमरीका से राबता कर लिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का चीन पर करेंसी में हेरा फेरी करने का इल्जाम। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी मंदी के डेरे। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 1100 से जायद पॉइंट्स की कमी से 1,14,417 पर आ गया। इक्कीस साल बाद कौमी एयरलाइन को 26 अरब रुपए से जायद का खालिस मुनाफा। माली साल 2024 में 9.3 अरब ऑपरेटिंग मुनाफा कमाया। कौमी एयरलाइन अब निशकारी के जरिए मालियाती कारकर्दगी से फायदा उठाने के लिए तैयार है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान। और पाकिस्तान का अस्करी मसनूई ज़हानत के खतरात पर तशवीश का इजहार। अस्करी मैदान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल नए असलहजाती मुकाबलों का आगाज कर सकता है। इलाकाई और आलमी सलामती के माहौल को अदम इस्तेहकाम का शिकार बना सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद का मुबाहिसे से खिताब।